चलिए अब हम देखेंगे इसमें केसेस ऑफ क्रेडिटिंग द शेयर्स ऑफ पार्टनर्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ डिसीज पार्टनर्स की। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस है कि पार्टनर्स की आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं होती, मतलब कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं दे कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट इन देयर ओल्ड रेशो। सपोज आपको गिवन है तीन पार्टनर्स ए, बी एंड सी, जिनकी रेशो है 2:1। और क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि सपोज पार्टनर बी की डेथ हो जाती है, और क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि डेथ के बाद, पार्टनर बी की डेथ के बाद ए और सी कैसे शेयर करेंगे प्रॉफिट। तो हम ये मानेंगे कि बी एग्जिट हो गया, तो इसके बाद ए और सी की रेशो 2:1 ही रहेगी। अब 2:1 रेशो रहने का मतलब क्या है कि पार्टनर्स के आपस में जो रिलेशनशिप ए और सी के एक दूसरे से जो रिलेशनशिप हैं वही रह गए। अब इस केस में हम क्या कहेंगे कि उनके जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं हुई है। तो ऐसे में हम जो एंट्री करेंगे वो देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रिमेन सेम अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स। तब एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। मीन्स उसका जो पार्टनर का जो डिसीज्ड पार्टनर है उसका शेयर हम एक टेम्परेरी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसको बोलेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ये एक टेम्परेरी अकाउंट है टिल फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। और जब फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मीन्स ऑन 31 मार्च एट द क्लोजिंग ऑफ द ईयर, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा वहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और जो भी इसके कारण लॉस होगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स अपनी ओल्ड और न्यू एक ही रेशो है, सेम ही रेशो है, तो उसमें शेयर करते रहेंगे। लेकिन अगर पार्टनर की डेथ पर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि ए, बी और सी जो तीन पार्टनर्स थे जिनकी रेशो पहले 2:1 थी, बी की डेथ हो गई, तब ए और सी ने आपस में डिसाइड किया कि हम जो आगे से हम लोग भी अपनी रेशो चेंज करेंगे। ठीक है, और उन्होंने कहा कि हम आपस में 1:1 या कोई भी रेशो चेंज उन्होंने अपनी डिसाइड की, दोनों ने म्यूचुअल एग्रीमेंट से। मान लो 1:1 कहा, तो इसका मतलब क्या है कि वो अपनी रेशो चेंज कर रहे हैं। अब चेंज करने में क्या होगा कि पार्टनर्स ने आपस में गेन करेंगे, कोई एक पार्टनर को इसके डेथ पर दोनों को जो गेन होगा वो उनकी ओल्ड रेशो से डिफरेंट होगा। ठीक है, अब अगर हम इस टाइम पर डिसीज्ड पार्टनर का जो शेयर है प्रॉफिट का वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में डाल दें, तो उससे फ्यूचर में जाकर रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है वो 31 मार्च को जब फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा उसमें जाएगा, और उस टाइम तक जो पार्टनर्स हैं वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्रॉफिट को शेयर कर रहे होंगे। तो ऐसे में किसी पार्टनर को लॉस या प्रॉफिट हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की नहीं करेंगे, बल्कि हम एंट्री करेंगे जैसे हम गुडविल की एंट्री करते हैं सेम उसी तरह से गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट। मीन्स हम पहले गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे, जैसे कि हमें वो गुडविल निकालने के लिए चाहिए सेम ही होगा। गुडविल का ट्रीटमेंट भी यही होता है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ही। आपको पता है गुडविल के ट्रीटमेंट में हम हमेशा करते हैं गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो इसमें डिसीज्ड पार्टनर तो श्योरली सेक्रीफाइसिंग है, और इसके अलावा अगर कोई और भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा हो कि उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऐसे बन रही हो कि अब पार्टनर जिसकी डेथ हो गई उसके अलावा भी कोई और पार्टनर अगर सेक्रीफाइस कर रहा हो, तो उसके अकाउंट में भी हमें जो शेयर है वो क्रेडिट करना होगा। और बेटा अगर ये प्रॉफिट की बजाय लॉस हो जाए तो क्या होगा, प्रॉफिट की बजाय अगर लॉस हो निकल कर आता है, हो सकता है ना फर्म को प्रॉफिट की बजाय लॉस हो गया हो, तो ये एंट्रीज उल्टी हो जाएंगी। उल्टी हो जाएंगी मतलब डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट केस 1 में होगा,
डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है, केस 2 हो रहा है, तो डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कोई और है तो उसका अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। तो बेटा अगर लॉस होगा तो ये एंट्रीज उल्टी होंगी, रिवर्स हो जाएंगी, बट फर्म को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ये एंट्री इसी तरह से होंगी। केस 1 में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर, और केस 2 में गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इंक्लूडिंग द डिसीज्ड पार्टनर। ठीक है, चलिए अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। देखिए हमने मेथड्स बताए आपको 2-3 कि हम प्रॉफिट एस्टिमेट किस तरह से करते हैं। तो देखिए पहला मेथड मैंने लिया है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। देखो ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 4:3:2 कि शेयर्स जो है ये लोग प्रॉफिट शेयर करते थे 3:2:4:3:2 की रेशियो में। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2018 वॉज 1,20,000। ठीक, बी डाइड ऑन 30th June 2018। कैलकुलेट बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ। अब इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है और कोई इन्होंने इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं दिया, आपको कोई अलग से सेल नहीं दी, तो आप एज्यूम करेंगे, वैसे क्वेश्चन में आपको क्लियर दिया भी होगा बट इस क्वेश्चन में नहीं दिया, तो भी आप फिर एज्यूम करेंगे कि फर्म को ईयर ऑफ डेथ में जो प्रॉफिट हुआ है वो लास्ट ईयर के रेट से ही हुआ है। मतलब जितना प्रॉफिट लास्ट ईयर हुआ था उतना ही वो एज्यूम करेंगे कि इस साल भी होगा। उसके बेसिस पर आपने डिसीज पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको पता है टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर इज इक्वल टू 1,20,000। देन आपने कैलकुलेट करना है कि वो पार्टनर अपनी डेथ से पहले इस फाइनेंशियल ईयर में कितने महीने फर्म के साथ रहा। देखो जैसे ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट हुआ था 31st March 2018 तक, तो ये प्रॉफिट कैलकुलेट करके आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके। पार्टनर की डेथ हुई है 30th जून को, तो इसका मतलब 1 अप्रैल से लेकर 30th जून तक का जो टाइम पीरियड आता है वो आता है 3 मंथ्स। ठीक है, तो आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि 3 महीने का हमें प्रॉफिट पता लगाना है। अब आपने क्या किया, ये पूरी फर्म का प्रॉफिट है 1,20,000, पूरे साल का और पूरी फर्म का। तो आपने पहला काम क्या किया, उसको 3 मंथ्स के प्रॉफिट में कन्वर्ट किया, यानी आपको पता लगाया कि फर्म को 3 मंथ्स का प्रॉफिट कितना होगा। इसके बाद आपने जिस पार्टनर की डेथ हो गई उसका उसमें शेयर निकाला 30,000 इंटू 3/9 जो कि 10,000 आया। और इसके बाद अब क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि कहीं पर भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है। जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ओल्ड जो आपस में ए और सी की रेशो पहले भी 4:2 थी। बेटा देखो 3 की इसकी बी की 4:3:2 टोटल रेशो थी ना, उसमें से हमने 3 बीच में से हटा दिया, बी चला गया, तो ए और सी की जो रेशो है आपस में वो 4:2 रह गई। और क्वेश्चन में कोई नई रेशो गिवन नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि इनकी गेनिंग रेशो भी सेम है और न्यू रेशो भी सेम है और ओल्ड रेशो के बराबर है। तो जर्नल एंट्री इसमें क्या होगी, ये केस हो गया आपका नो चेंज इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा केस था व्हेन लास्ट ईयर्स प्रॉफिट are taken as the basis for calculating the year on the profits of the current year। चलिए अभी हम इसके बाद एक और एग्जांपल करेंगे। हाँ जी, ये क्वेश्चन है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2018 वॉज 1,20,000। बेटा सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें चेंज किया है
कि इसमें ओल्ड रेशो 2:2:1 है। बी डाइड ऑन 30 जून 2018, बी की डेथ हो गई है। कैलकुलेट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी विल बी 1:1। अब बस इस क्वेश्चन में क्या चेंज है कि आपको इसमें ये सेम पिछले वाला क्वेश्चन ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस कहाँ पर आया कि आपको इसमें ए एंड सी की इन्होंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दी है, दैट इज़ 1:1 आपको गिवन है। अब आपको इस केस में इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इनकी गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। सेम बेटा, पहले तो आपने टोटल प्रॉफिट निकाल लिया, फर्म का टाइम पीरियड निकाल लिया जो कि 3 मंथ्स है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया वही हो गया। 3 मंथ्स का टाइम पीरियड के लिए आपको कैलकुलेशंस की रिक्वायरमेंट है, तो 3 महीने का प्रॉफिट आ गया। लेकिन अब इसमें एक स्टेप बढ़ गया कि आपको ए एंड सी का गेन और सेक्रीफाइस पता लगाना पड़ेगा। अब जैसे ए का क्या है, गेन, तो हमने कैसे निकाला, न्यू रेशो है 1:1, न्यू रेशो क्या है इनकी 1:1 है ना, तो 1/2, और ओल्ड रेशो इनकी आपस में तीनों की क्या थी, ध्यान रखो इसमें फुल रेशो लेनी है आपको, बी को हटाकर नहीं लेनी रेशो। तो तीनों की रेशो में ए को उस वक्त मिलता था 2/5, 2/5, तो 1/2 माइनस 2/5 करके हमने देखा कि बी की डेथ होने से और नई रेशो चेंज होने से ए को फ़ायदा हुआ है 1/10, 1/10 का। ठीक है, इसी तरह से हमने सी का निकाला, बी की तो डेथ हो गई है, सी का निकाला 1/2 माइनस 1/5, क्योंकि पहले उसको 1/5 शेयर मिलता था। तो अब हमने देखा कि न्यू रेशो इन्होंने जो निकाली है उसके कारण सी को फ़ायदा ज़्यादा हुआ, उसको 3/10 का फ़ायदा हुआ। तो इसका मतलब आपस में ए और सी की जो गेनिंग रेशो बन गई वो बन गई 1:3। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो 1/10 ए को मिला, सी को मिला 3/10, तो इसका मतलब दोनों की जो रेशो है वो हो गई 1:3। अब आपने क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है। अब इसमें देखो जर्नल एंट्री चेंज हो जाएगी, अब आपको इसमें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट नहीं लिखना, इसमें बल्कि आपको क्या करना है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000 से, क्योंकि बी का जो प्रॉफिट है, बी का जो शेयर आया इसमें वो आया है 12,000, और आपस में ये जो 12,000 है वो देंगे इसको ए एंड सी। तो कैसे देंगे देखो, 12,000 इंटू, देखो उनकी जो गेनिंग रेशियो है 1/1:3 है, तो इसका मतलब 12,000 का 1/4, दैट इज 3,000। ये कौन देगा उसको, ये देगा ए। तो हमने एंट्री करी कि एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000। ऐसे सी कितना देगा, सी इसको देगा 3/4, सी कितना देगा इसको 3/4, और वो आ जाएगा आपका 9/4। तो 9/4 का मतलब 9,000 आ जाएगा। और आप एंट्री क्या करेंगे इसकी, अब एंट्री क्या बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 टू बीज कैपिटल 12,000 रुपीज़। तो इस तरीके से आपने इसको क्वेश्चन को करना है।